अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 4,347 पॉइंट प्लस रहा और 3 वीक्स पहले रेंज बहुत नैरो हो गई थी, 2,000 पॉइंट की रेंज हो गई थी जो 25 जुलाई का वीक था। उस टाइम पे इन्फॉर्म किया गया था कि जब भी रेंज नैरो होगी तो उसके बाद रेंज ने एक्सपैंड होना होता है। तो वैसा ही हुआ। नेक्स्ट वीक 3,500 पॉइंट्स की रेंज रही और ये जो वीक गुजरा है इसमें ऑलमोस्ट 5,400 पॉइंट्स के करीब जो है वो रेंज रही, प्लस 4,347 पॉइंट प्लस। तो प्राइमरी ट्रेंड तो स्ट्रॉन्ग बुल है और बुल ट्रेंडिंग फेज में है इस वक्त मार्केट। किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्सप्लेन करने की, कंटिन्यूसली यही बात हो रही है कि स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। वीकली बेस पे नए हाइज लग रहे हैं और प्रोजेक्शंस की भी बात हो रही है कि जब रेजिस्टेंस नहीं होती तो फिर प्रोजेक्शंस जो है वो निकाली जाती हैं। डेली बेस पे हम देखते हैं तो डेली बेस पे अब सेकेंड लास्ट जो कैंडल थी वो फिर नैरो रेंज हो गई थी और उसमें 1,45,250 का हाई और 1,46,081 का हाई, यानी 1000 पॉइंट से भी कम पॉइंट की रेंज। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो रेंज जो है वो एक्सपैंड हो गई और ब्लैक कैंडल बन गया। उस डोजी को उसने एक दफ़ा फिर इनडिसाइसिव कैंडल, दोनों कैंडल्स जो हैं वो इनडिसाइसिव हैं और जो लास्ट कैंडल है ये ब्लैक बॉडी के साथ है। अपर शेडो ज़रा बड़ा है जिसका मतलब है कि एक टाइम पे बुल्स बहुत हैवी थे लेकिन फिर जो है वो सेलर्स हैवी हो गए। क्लोजिंग के टाइम तक सेलर्स हैवी रहे। गोइंग फॉरवर्ड ये है कि 1,44,900 से नीचे ट्रेड होती है नेक्स्ट वर्किंग डे में और फिर उसे नीचे सस्टेन भी करती है मार्केट, तो फिर हम थोड़ा सा और इसे डीप होता हुआ देख सकते हैं। अपर साइड पे 1,46,800 है और इससे ऊपर ट्रेड होती है तो फिर हम इसे और ज़्यादा बेटर की तरफ देख सकते हैं। AGIL इंडिविजुअल कंपनीज़ को देखें तो AGIL ने ब्रेकआउट लिया लेकिन इसके अंदर फिर वापस डोजी कैंडल बना दी और वापस उसके अंदर यानी ट्रेडिंग रेंज के अंदर प्राइस वापस आ गई है और ब्रेकआउट को मार्केट सस्टेन ना कर सकी। फ्रोज के बारे में इन्फॉर्म किया गया था कि ये ब्रेकआउट लिया इसने मार्केट ने और 2 दिन उसके ऊपर अब ट्रेड हो रही है। अगर ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर आ जाती है 410 रुपये के नीचे तो फिर थोड़ा सा डीप इसके होने के भी चांसेस हो जाएंगे। अदरवाइज़ इसमें ट्रेंड जो है वो मोमेंटम बुल है और लॉन्ग टर्म टारगेट इसके 900 के करीब है। लॉर्ड चैम थोड़ी सी मोमेंटम गेन करता हुआ करीब तरीन रेजिस्टेंस जो है इसकी 22 रुपये के करीब है और सपोर्ट जो बनेगी वो 20 रुपये 50 पैसे। और थोड़ा सा अगर मीडियम पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो 23.50 और 24 रुपये इसका रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। यूनिटी ने एक अपने ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट लिया था। ब्रेकआउट के बाद डोजी कैंडल बनी, ये डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल में के बाद गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग के बाद अपर लॉक और नेक्स्ट डे उसके फॉलोअप के तौर पे फिर गैप अप, लेकिन फिर मार्केट जो है वो उसको क्लोजिंग्स पे उसको सस्टेन ना कर सकी जो गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो इस तरह से मार्केट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रेट की जाती है कि एक लंबे अरसे से ये जो सर्कल ड्रा किया है साइडवेज में थी, साइडवेज के बाद ब्रेकआउट और फिर ब्रेकआउट को बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया जा सकता है। AGL नए हाइज लगाता हुआ, चूँकि ये अब कंपनी टेक ओवर हो गई हुई है, अब प्रॉफिट्स में भी आ गई है और इसमें इस एरिया से जो जब ये 20-25 रुपये के एरिया से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा बायर्स थे और इंस्टीट्यूशंस और फंड्स बायर थे इसमें, यानी FFC, मैपल लीफ और इस तरह से फातिमा इसमें बायर था, इसको टेक ओवर करना चाह रहे थे। तो अब चूँकि सेलर तो था नहीं, बायर ज़्यादा थे, तो इस वजह से मार्केट ने फिर ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें मूव हमें देखने में आई। DGKC ने ब्रेकआउट लिया था लेकिन वहाँ पे ही फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गई थी और फिर उसके अंदर 2 कैंडल्स इनडिसाइसिव और फिर नेक्स्ट कैंडल में उसका फॉलोअप और फिर वापस ट्रेडिंग रेंज के अंदर आते हुए ट्रेंड बुल ही है और 240 रुपीज़ इसका लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। PSO ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकला है लेकिन एक दफ़ा फिर साइडवेज मूव में चलते हुए इसमें रेजिस्टेंस जो है 440 रुपये और सपोर्ट 400 रुपीज़ और 370 रुपीज़ का एरिया बन रहा है। आगा इस वक्त साइडवेज में और ये इसका रेजिस्टेंस 10 रुपये है, सपोर्ट 9 रुपये और 9 रुपये 50 पैसे और फिर अगर इससे नीचे निकलता है तो 8 रुपये और 6 रुपये फिर इसमें कमिंग डेज में देखा जा सकता है। नेस्ले के बारे में इस प्रीवियस वीडियो में इन्फॉर्म किया गया था जब 7400 के करीब था, दरमियान में डिविडेंड भी आया और 30% राइज भी। वॉल्यूम्स को देखें, यहाँ पे सिर्फ 407 शेयर्स का काम है, यहाँ पे जो है वो 1300 शेयर्स का काम है और टॉप पे जाके 6689 शेयर्स का काम, जिसका मतलब है कि प्लेयर ने माल डाल दिया 30% राइज के बाद। इसमें दरमियान में डिविडेंड भी शामिल है। GUS डिफॉल्टर काउंटर पे है लेकिन इसमें बाय एक्टिव हुई है। GSPM डिफॉल्टर काउंटर पे है लेकिन इसमें बाय एक्टिव हुई है। तो व्यूअर्स ये बाय सेल कॉल नहीं है, आप अपने तौर पे देखें